और बड़ी खबर सामने आ रही है, हजारीबाग में जेपीएससी जेडबलएससी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। गांधी मैदान में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, जहां सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की भी छात्रों ने कोशिश की है। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की गई है। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की है और आपको बताया प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तनाव जो है वो चरम सीमा पर। छात्रों पर पुलिस ने फिर से किया हल्का लाठीचार्ज। देखिए, हजारीबाग की घटना आपको बता रहे हैं, जहां हजारीबाग में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। झारखंड से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। यानी कि कुल मिलाकर छात्रों ने ठीक कहा था कि 20 अगस्त के बाद हमारा आंदोलन और तेज होगा। सबसे पहले तो इसकी सीबीआई जांच कराइए। हम नहीं मानेंगे कि जो परीक्षा रद्द करने की बात सरकार ने कही। अब देखिए, परीक्षा रद्द करने की जो बात की गई थी, उसको यहां पर कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका भी लगा। ये पूरी खबर की आपको समझना होगा कि आखिर झारखंड में चल क्या रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बता रही हूँ कि झारखंड में हुआ क्या। जेपीएससी और जेडबलएससी इन दोनों पेपर्स को लेकर हल्ला बोल है और दर्शकों, आज हल्का लाठीचार्ज झारखंड के हजारीबाग में किया गया है उन तमाम बच्चों के ऊपर जो वहां हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश में थे, फिराक में थे। अब देखिए, ऐसे में सीएम का पुतला कब फूंका जाता है? जब छात्र राज्य में चल रहे शासन व्यवस्था से नाराज चलते हैं। झारखंड में हेमंत की सरकार, राहुल गांधी ने कहा था कि हेमंत सरकार को देखना होगा, बच्चों की सुननी पड़ेगी। आजकल छात्र आंदोलन उग्र हो रहा है और दिल्ली में जो हुआ उसके बाद से हर जगह जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं। अब देखिए, बीते दिन हमने आपको खबर बताई थी छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ दर्शकों। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक, झारखंड में पेपर में गड़बड़ियां। और इस खबर के साथ मनीष मेहता, मेरे संवाददाता, भी जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि झारखंड के हजारीबाग में जो पुतला फूंकने की कोशिश की गई है, यानी कि छात्रों ने ठीक कहा था मनीष कि 21 तारीख को हम हल्ला बोल करेंगे, आज क्या क्या हुआ ये भी बताइए और ये भी बताइए व्यूअर्स को कि सरकार कुछ कह रही है क्या। मनीष, देखिए सृष्टि, ये पूरा मामला असल में हाईकोर्ट के द्वारा लगातार जो है सरकार के द्वारा रद्द किए गए तमाम परीक्षाओं से जुड़ा मामला है, जिसमें छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट के में सरकार के तरफ से जो वकील, जो सरकारी वकील है, उन्होंने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से चाहे जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हो या जेपीएससी 11वीं 13वीं का मामला हो, सीडीपीओ हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, ये तमाम परीक्षाएं जिसको सरकार ने स्थगित किया था, इन तमाम परीक्षाओं पर स्थगित करने के बाद हाईकोर्ट में ये मामला गया और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे दे दिया। छात्रों का ये आरोप है कि सरकार ने इस पूरे मामले में दलील जो है हाईकोर्ट में मजबूती से नहीं रखी, जिसकी वजह से फैसला उनके फेवर में गया है। हालांकि 15 सितंबर को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है और उस दरमियान सरकार को इस पूरे मामले में जो है अपना पक्ष रखना है। लेकिन इन सब के बीच आज शाम में तकरीबन 2 घंटे के भीतर अगर हम बात करें तो आज शाम में झारखंड के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही है, साथ ही रांची की अगर हम बात करें, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गरवा, इन तमाम जिलों से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ झलक करके आ रहा है कि जो छात्रों ने राज्य सरकार का जो पुतला दहन करने का आज घोषणा की थी, इस दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई जगहों पर कार्यकर्ता और जो छात्र संगठनों के जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के जो छात्र थे, वो दोनों आमने सामने हुए। कई जगहों पर क्लैश हुई है, कुछ जगह पर पुलिस के द्वारा हल्का लाठीचार्ज भी किया गया है। गिरिडीह की भी खबर आ रही है इस तरह का, गरवा से भी इस तरह की खबरें आ रही है, रांची में भी दोनों ही संगठन जो है वो आमने सामने हो गए। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, यानी कि अब एक तरफ जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म गांधी मैदान आज आंदोलन का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। पुतला फूंकने यहाँ पर लोग निकले, जहाँ ये छात्र जो है ये जमकर प्रदर्शन और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे संवाददाता मनीष मेहता ने भी पूरी जानकारी दे दी कि आखिर छात्रों की क्या तमाम मांगे हैं और देखिए सरकार क्या कह रही है। आपको याद होगा, सरकार में मंत्री इरफान अंसारी भी छात्रों का अनशन तुड़वाने में आगे आए थे। और इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे हम। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ आप।